नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद के आसमान में सिर्फ एक विमान नहीं गिरा था। उस दिन उम्मीद गिरी थी, सिस्टम की साख गिरी थी, भरोसा गिरा था और शायद हमारा इंसाफ भी। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 महज 32 सेकंड में ज़मीन पर आकर के धराशायी हो गई और वो फ़्लाइट राख में तब्दील हो गई। और अब सवाल उड़ान का नहीं है, अब हमारा सवाल उड़ान से नहीं है, अब सिस्टम की सच्चाई से है। क्या फिर से वही पुराना खेला रिपीट कर दिया गया है? मतलब कि पायलट को बलि का बकरा बना दिया गया है। क्या बोइंग, एयर इंडिया और सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग एक मृत पायलट की चुप्पी के पीछे, उनकी डेड बॉडी के पीछे अपनी गलतियां क्या छिपा रहे हैं? आज हम पूछेंगे वो सवाल जिनका जवाब ना सिर्फ अहमदाबाद के लिए बल्कि हर उड़ान भरने वाले इंसान के लिए भी ज़रूरी है। क्या कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिनके पास एक नहीं, 100 नहीं, कई हजार घंटों का एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग आर्क का एक्सपीरियंस था? क्या बोइंग, एयर इंडिया और भारत की जांच एजेंसियां कहीं किसी बड़े कवर अप ऑपरेशन में शामिल तो नहीं है? आप सभी जानते होंगे कि उस दिन आखिरकार क्या हो गया। ठीक है, महज 32 सेकंड के बाद ही दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन को प्रॉपर फ्यूल प्राप्त नहीं हो पाया। और किसी भी प्लेन में 2 इंजन लगे होते हैं, अगर एक शट डाउन हो जाए, गलती से कुछ टेक्निकल एरर आ जाए, तो सेकंड वाला अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और इस समय दोनों की फ्यूल कनेक्शंस रोक दिया गया था, दोनों को फूड सप्लाई रोक दी गई थी। इंजन को अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव चंद सेकंड भी नहीं कर सकता है। और ये कहा गया है, रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ था। विमान केवल 650 से 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था और पायलट्स ने मेडे मेडे कॉल कर दी, लेकिन वक्त नहीं था। तुरंत क्या हो गया, वो जो प्लेन था एक हॉस्टल में जाकर के जा टकराया, प्लेन क्रैश हो गया। उसमें 289 लोग मारे गए। कॉकपिट रिकॉर्डिंग जब सामने आई विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉक्स, तो उस रिकॉर्डिंग को जब ध्यान से सुना गया, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग जब ध्यान से सुना गया इन तमाम जांच वाले अधिकारियों के द्वारा, तो उसमें ये पाया गया कि फर्स्ट ऑफिसर चौंक कर पूछते हैं, स्विच क्यों बंद कर दिया भाई? तो कैप्टन का जवाब आता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब जांच रिपोर्ट ये कहती है कि पायलटों ने गलती से फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद कर दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जिस पायलटों के पास में कई घंटों का एक्सपीरियंस हो, क्या वो ऐसी गलती कर सकते हैं? चलिए आप इसको छोटे से एग्जांपल के साथ में समझने का प्रयास करिएगा कि अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, और वो खेल खेल में गलती से गैस का जो स्विच होता है उसको ऑन कर दे, तो आप फटाफट देखोगे, तो आप बच्चे से पहले सवाल जवाब करोगे, बच्चे के सामने पहले पंचायत करोगे, बेटा आपने ऐसा क्यों करा, अगली बार से मत करना, ध्यान रखना, जब इसको चपेट मारोगे, जो भी आप करोगे बच्चे के साथ में, या सबसे पहले आप स्विच को ऑफ करोगे। एक आम इंसान में सबसे पहले स्विच ऑफ करता है, बाद में बच्चे से पंचायत करता है, उसे समझाता है, या फिर जो भी डांट डपकार आपका जो पैटर्न होगा परवरिश का, वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। क्या यहाँ पे कोई पैर पहले सवाल पूछेगा उससे, चलो कोई बात नहीं बाद में कर दूंगा मैं, ठीक है फ्यूल का स्विच ऑन, पहले से पूछ तो लूँ। उसको भी अच्छे से पता होगा कि फ्यूल को हर सेकेंड, ठीक है, मतलब इंजन को फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यू चाहिए होती है, तभी प्लेन उड़ पाएगा। अभी इसने टेक ऑफ किया है, तो क्या वो इतना रिस्क लेगा? मेरे हिसाब से नहीं। बट की वीडियो को पॉज करके आपको क्या लगता है, दाल में कुछ काला है फिर पूरी दाल ही काली है? आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और शायद कुछ लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि बिना उनके एग्जैक्ट एक्सपीरियंस के हम कैसे कमेंट कर दें किसी के बारे में कि आखिर गलती उनकी थी या फिर नहीं थी। तो आप ये जान लीजिएगा कि जो अनुभवी पायलट हैं हमारे कैप्टन सुमित सबरवाल, उनको 8200 फ्लाइंग आर्क का एक्सपीरियंस था। मैं ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कम बता रहा हूँ। वैसे कुछ न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये दिखाया गया है कि इन सुमित सबरवाल को 15,600 फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस है। और ये ना एक्सपीरियंस कुछ छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। आप इसको ना खुद को रख के देखिएगा कि आप एक पायलट हैं और आपको 8,200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस है। तो सोचिए अपने इसको आप डे से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपको शायद और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आप कंटिन्यू इतना फ्लाई कर चुके हैं, मतलब इतने घंटे आप आसमान में रह चुके हो। कई लोगों की ज़िंदगी आप लोग क्या हो, उनको मंजिल तक पहुंचा चुके हो, तो आप ऐसी गलती करोगे। और जो फर्स्ट ऑफिसर जो है क्लाइव कुंदर, इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो है 1100 घंटे का। तो दोनों से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती है। और 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविच जो फ़्लाइट जा रही थी, ये इसको फ्लाई कर रहे थे दोनों मिल करके। और वहीं पर FAA की रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच
को बंद करना जानबूझ करके किया गया एक्शन होता है। मतलब कि पायलट ने जानबूझ के गलती करी क्या? ये अनजाने में नहीं हो सकता है। अलग कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो सवाल ये है कि क्या इतने सीनियर पायलट अपनी जान दांव पे लगा देंगे? क्या हम एक बार फिर से एक नई घटना का फिर से सीज़न 2 अपने अंदर लॉन्च कर चुके हैं? मतलब हम फिर से एक सेम घटना का शिकार हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2018 और 19 के बारे में। 2018 और 19 में भी सेम बोइंग 737 मैक्स हादसों में सेम यही तो हुआ था, जहाँ पर पायलट पर दोष डाल दिया गया था। गलती का पिटारा उनके सर पर फोड़ दिया गया था, उनकी डेड बॉडी के पीछे अपनी खामियों को छुपा दिया गया था। और बाद में क्या हो गया? असली खामी निकली थी उस प्लेन के डिज़ाइन के अंदर, बोइंग 737 मैक्स प्लेन की डिज़ाइन के अंदर। दुनिया की ना सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है बोइंग, लेकिन विवादों और हादसों से इसका इतिहास भरा हुआ है। काले इंक से इसके कारनामे हर जगह न्यूज़पेपर के अंदर छप चुके हैं। याद होगा आपको 2018 में लियोन एयर क्रैश हुआ था, उसमें 189 लोगों की मौत हुई थी। उसके नेक्स्ट ईयर 2019 में इथोपियन एयरलाइंस क्रैश हुआ था, इसमें 157 लोगों की मौत हुई थी। दोनों हादसे बोइंग 737 मैक्स के थे। बाद में पता चला कि सॉफ्टवेयर में कुछ खामी थी, कुछ अपडेट हुआ था सॉफ्टवेयर को लेकर के। पायलट को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी नहीं, केवल ड्यूटी उनको पायलट को असाइन कर दी कि आपको ये प्लेन उड़ाना है, और वो तुरंत अपना ड्यूटी निभाने लग गए। उन्हें क्या मालूम था कि सॉफ्टवेयर इशू उनकी लाइफ की लीला को समाप्त कर देगा और साथ में तमाम यात्रियों की लीला को समाप्त कर देगा। भाई लास्ट ईयर 2024 में भी आपको याद होगा कि एक हुआ था ना, वो कौन सा था, वो साउथ कोरिया वाला शायद ना, साउथ कोरिया में एक हुआ था वो बोइंग 737-800, इसमें हादसा हुआ था। सोचिए, उसमें 180 लोगों की मौत हुई थी। मैंने आंकड़ा लिख के रखता हूँ यहाँ पर, 180 लोगों की उसमें क्या हुई थी? मौत हुई थी। और इसी साल टेक्निकल फेलियर से कॉकपिट की जो सीटें थी वो डिटैच हो गई थी। 50 लोग उसमें क्या हुए थे? घायल हुए थे। ये हाल है बोइंग कंपनी का। और बोइंग कंपनी के इतिहास को आप ध्यान से देखोगे ना, लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। तो इन शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा कि बोइंग के विमानों में अब तक 6000 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। तो क्या इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं कर देना चाहिए? जिनमें 9000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 415 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन कार्रवाई इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल इत्तू सी, चिन्नक सी, बहुत ही सीमित, क्योंकि बोइंग कंपनी का राजनीतिक प्रभाव बहुत भारी है। इस मौत के आंकड़ों में ना उसका जो वेट होगा वो कई गुना अधिक है, क्योंकि अमेरिका की सरकार से इस कंपनी के साथ में गहरा संबंध है, इसलिए जवाबदेही अक्सर बच निकलती है। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी शायद टेक्निकल कुछ इशू रहा हो। भैया आप देखिए ना, एक बार ढंग से करिए आप जांच। आपने क्या करा, इस हादसे के 15 पेज की रिपोर्ट बना करके पब्लिक डोमेन में डाल दी, सबको दिखा दी कि हमने जांच कर दी। बट सच कहूँ तो तरीके से भी जांच हुई नहीं है। हर गलती को क्या करते हो आप लोग? पायलट के ऊपर डाल देते हो। सोचिए उनके परिवार वालों में क्या बीतनी होगी। सोचिए वो समाज में निकलेंगे, लोग पायलटों को कोस रहे होंगे, उनके बच्चों को कोस रहे होंगे, लेकिन असली कहानी क्या पता कुछ और भी हो सकती है। आपने निष्पक्ष जांच नहीं करी है, आपने वन साइड केवल जांच करी है। भाई फ्यूल स्विच, इमरजेंसी जो लोकेटर वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं, उसको भी आप तरीके से एक बार देख तो लो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे भैया कि ठीक है अब तो वो राख बन गया, क्या देखेंगे राख में, क्या इन्वेस्टिगेशंस होगी। तो उसके आसपास की सीरीज़ के जो भी उस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हो गए उनके तमाम खोल लो, खंगाल लो उसका खांचा वगैरह, देखो एक बार क्या चल रहा है भाई। एक्चुअली एक ना इंडिया में कंपनी है अल्फा, ALPA, अल्पा बोलते हैं इसको। तो ये एक ना संस्था है, ये पायलटों की संस्था है जो पायलटों के वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे आपके ऑटो की यूनियन होती है, यूनियन बस वालों की भी होती है जो उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वैसे एक अल्पा इंडिया है जो पायलटों की संस्था है। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि ये जांच एक तरफा है और पायलटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और दोस्तों क्या सच में ये जांच करने वाली जो टीम है, क्या वो बहुत कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है? मतलब किसी गलती को कवर अप कर रही है क्या? हर बार यही होता है, ह्यूमन एरर बाद में निकलता है, सॉफ्टवेयर इशू। भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है। क्या एक बार फिर एक अमेरिकी कंपनी की गलती भारत में एक पायलट की मौत के पीछे छुपाई जा रही है? भैया हमें चाहिए सिंपल सी बात है, इंसाफ। कैप्टन सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो अपनी सफाई नहीं दे सकते हैं, और ऐसे में जांच एजेंसी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वो तरीके से काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे। क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग और चंद सेकंड के घटनाक्रम से किसी को पूरी तरह से दोषी ठहराया जा सकता है?
सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। बाकी आपके विचार स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।